मेरा शौक था, मैं आरजेडी का महासचिव प्रदेश में थी, तो उस पद को छोड़ के मैं अभी जिला परिषद वर्तमान में हूँ और जिला परिषद नहीं, वाइस चेयरमैन वैशाली जिला के हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी। हम लोग प्रदेश में एक पोस्ट पर आरजेडी के पोस्ट पे थे, उसको छोड़ के हम जनसुराज में आए। महुआ से हम 4-5 आदमी कैंडिडेट हैं। मैंने दिल से कहता हूँ कि महुआ से मेरा कमजोर कैंडिडेट भी होगा, जनसुराज का होगा, तो मैं अपने तरफ से उसको 5 लाख रुपया दूंगा और सारा व्यवस्था मेरे अपना फॉर्चूनर गाड़ी भी उसको दूंगा, 2 गाड़ी दूंगा, एक थार दूंगा, एक फॉर्चूनर दूंगा और जितना शक्ति लगाना होगा करेंगे। महुआ का बेटा इस एक यहाँ सुबह के हैं और वो अपने आप को डीआईजी कहते हैं, पूर्व में डीआईजी है, तो डीआईजी क्या जानेगा जनता का हाल। वो रिटायर कर दिया, देखता है कि मैं बेरोजगार हूँ तो चलो भाई कुछ इसमें लग जाऊँ। बाकी मैंने आरजेडी को इसीलिए छोड़ा था कि आरजेडी में पैसे वाले के पैकेट को आजमाया जाता है। जनसुराज में प्रशांत किशोर का जो कथनी और करनी में क्या अंतर होगा, विधानसभा देखने के बाद पता चलेगा। अभी महुआ विधानसभा में हमारी मौजूदगी है और महुआ विधानसभा से 8 प्रत्याशी यहाँ से दावेदार है। उसमें एक मनोज यादव जी ये है। ये बताइए ये जो अभी जो प्रक्रिया आप यहाँ पर लाया गया जनसुराज के द्वारा कि हम वोटिंग कराएंगे, उसमें से किसी एक को चुनेंगे, ये प्रक्रिया केवल महुआ के लिए है कि पूरे बिहार के लिए है? देखिए, हमारे पार्टी का कुछ सर्कुलर है, हर पार्टी से हटके सर्कुलर इसका है और प्रशांत स्वच्छ छवि के लोग हैं। हमारे पार्टी में स्वच्छ जो नियम है, जो नियम होना चाहिए, हर पार्टी को यह चाहिए कि जनता की राय, तो यह जनता की राय देख रही है कि यहाँ जो कैंडिडेट हैं, मेरे पार्टी के जो कैंडिडेट है और जनता क्या राय दे रही है, किसके बारे में किसको चाह रहा है, तो ये जानना चाहता है। अब बात रही कि कुछ जो हमसे आप क्वेश्चन कीजिएगा कि आपने बहुत गर्म थे, यह तो आप कह सकते हैं, आप तो थे, तो हम इसलिए गर्म थे, मेरा शौक था, मैं आरजेडी का महासचिव प्रदेश में थी, तो उस पद को छोड़ के मैं अभी जिला परिषद वर्तमान में हूँ और जिला परिषद नहीं, वाइस चेयरमैन वैशाली जिला के हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी। हम लोग प्रदेश में एक पोस्ट पर आरजेडी के पोस्ट पे थे, उसको छोड़ के हम जनसुराज में आए। इसलिए हम आए कि मुकेश सहगल को जब टिकट मिला, मैं भी दावेदार था, उस समय मैं मुखिया था और दावेदार थे कि महुआ विधानसभा लड़ेंगे, तो मेरी मांग रहा कि महुआ का ही बेटा महुआ का विधायक हो। जैसे एक महुआ का विधायक बहुत पहले हुए मुंशी पासवान जी, आज भी कोई सज्जन से पूछा जाएगा तो मुंशी पासवान का नाम अच्छे दिल से लिया जाता है। जब महुआ का बेटा जब महुआ का विधायक होगा तो उसको माँ का सम्मान लगेगा। महुआ, हम जिस क्षेत्र से हैं, 9 नंबर क्षेत्र से हम आते हैं, यहाँ से जीतते हैं। आप देखिएगा पूरे जिला परिषद में मुझ पर केस भी हुआ है, सबसे ज़्यादा 9,33,000 काम हम वहाँ किए हैं। 9 करोड़ का काम हम खाली महुआ विधानसभा के 9 नंबर क्षेत्र में हम काम किए। बराबर प्रशांत किशोर जी तो का यहाँ का विधायक बराबर प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जिसके पास काबिलियत होगा उसी को हम टिकट देंगे। अगर भूल से भी अगर हम गलत कैंडिडेट को टिकट दे दिए तो उसको वोट न करें। तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन आपने जो अभी देखिए थोड़ा देर पहले आप थोड़ा गर्म हो गए थे, मानो गुस्से में थे कि महुआ का ही होना चाहिए। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि महुआ के इतना जो तमाम आबादी है उसमें एक तो मिल ही सकता है काबिलियत जिसके पास हो। हाँ, महुआ से हम 4-5 आदमी कैंडिडेट हैं। मैंने दिल से कहता हूँ कि महुआ से मेरा कमजोर कैंडिडेट भी होगा, जनसुराज का होगा, तो मैं अपने तरफ से उसको 5 लाख रुपया दूंगा और सारा व्यवस्था मेरे अपना फॉर्चूनर गाड़ी भी उसको दूंगा, 2 गाड़ी दूंगा, एक थार दूंगा, एक फॉर्चूनर दूंगा और जितना शक्ति लगाना होगा करेंगे। महुआ का बेटा इसमें हम गरमाए थे कि कुछ कैंडिडेट बाहरी है, जैसे पातेपुर है, एक यहाँ सुबह के हैं और वो अपने आप को डीआईजी कहते हैं, पूर्व में डीआईजी है, तो डीआईजी क्या जानेगा जनता का हाल। वो रिटायर कर दिया, देखता है कि मैं बेरोजगार हूँ तो चलो भाई कुछ इसमें लग जाऊँ। बाकी हम लोग 22 साल के एज में मुखिया में बना, 22 साल के एज में मैं मुखिया बना। 2001 में मैं मुखिया बना। उसके पहले सुन लीजिए, जब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पहला व्यक्ति होंगे महुआ विधानसभा का कि हमने नाम लिखवाया था, छात्र संघ के अध्यक्ष थे मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में, और आज तक किसी महुआ इधर के किसी सज्जन का नाम नहीं आया और बैकवर्ड का नाम नहीं आया मनोज यादव। और मुजफ्फरपुर के वासी और मुंगेर का हुआ। मैं उस समय यूनिवर्सिटी में भी था, मुझे गोली भी लगा था, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी हम बने थे और उसके बाद मुखिया बने, DRUCC के मेंबर भी बने हम, रामविलास जी के रिजीम में हम DRUCC के मेंबर भी थे।
अच्छा बताइए, इतना त्याग किए हुए लगते हैं कि एकदम जमीनी नेता है, आपको कि आरजेडी कोई समझ में नहीं आ रहा कि हम इतनी जमीनी नेता को छोड़ रहे हैं? मैंने आरजेडी को इसीलिए छोड़ा था कि आरजेडी में पैसे वाले के पैकेट को आजमाया जाता है। जन स्वराज में प्रशांत किशोर का जो कथनी और करनी में क्या अंतर होगा, ये विधानसभा देखने के बाद पता चलेगा। जन स्वराज ने कहा था कि जो वर्कर बढ़िया होगा, जो जनता का सेवा करेगा, मैं उसको मैं लड़ाऊंगा। तो मैं देख लेता हूँ इसका भी गलत निर्णय ले लिया कि जिस जन स्वराज से हट के किसी पैकेट वाला पैसा वाले को टिकट देगा तो हम लोग उसका खिलाफ करेंगे, उस पार्टी में रहकर उसका विद्रोह करेंगे। कि पार्टी के प्रति समर्पित जो हो नेता ऐसा ही चाहिए। इन्होंने कहा कि महुआ का बेटा चाहे गरीब ही हो, अगर लड़ेगा तो हम अपने तरफ से 5 लाख रुपया देंगे, लेकिन उसको लड़वाएंगे, लेकिन महुआ का बेटा होना चाहिए। इनके विचारों से आपको कितना सहमत है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।